मदीना की वो सुबह कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी पाकीज़गी थी, जैसे खुद आसमान झुककर ज़मीन को देख रहा हो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई और उसी लम्हे नबी पाक उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरा नवासा आया है। बच्चे को गोद में लिया गया, कान में अजान दी गई और अल्लाह के हुक्म से नाम रखा गया हसन। नबी पाक ने उसके चेहरे को देखा, मुस्कुराए और फरमाया, ये बच्चा मेरी उम्मत में सुलह करेगा। और फिर 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उसी घर में फिर से एक नूर उतरा। इस बार नबी पाक ने बच्चे को गोद में लिया तो मुस्कान के साथ आंखों में आंसू भी थे। बच्चे का नाम रखा गया हुसैन। पूरा सहाबा हैरान थे कि नबी करीम रो क्यों रहे हैं। फिर नबी पाक ने कहा, मेरी उम्मत ही इसे कत्ल करेगी, लेकिन यही मेरे दीन और इस्लाम को जिंदा रखेगा। दोस्तों, दोनों बच्चे हसन और हुसैन नबी पाक की गोद में पलने लगे। कभी उनकी पीठ पर चढ़ जाते, कभी मस्जिद में सजदे के वक्त उनकी गर्दन पर बैठ जाते। नबी पाक सजदा लंबा कर देते ताकि बच्चे गिर न जाएं। लोग देखते और समझ जाते, ये बच्चे नहीं, इस्लाम की आने वाली तकदीर है। वक्त गुजरा और नबी पाक दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर फातिमा ज़हरा का साया भी उठ गया। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिए गए। अब जिम्मेदारी आ गई हसन और हुसैन के कंधों पर। फिर इमाम हसन खलीफा बने। इमाम हसन ने देखा कि मुसलमान तलवारें निकाल चुके हैं, भाई भाई का खून बहाने को तैयार है। उसके बाद उन्होंने वो किया जो कोई भी बादशाह नहीं करता, उन्होंने तख्त छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरी हुकूमत से एक भी मोमिन का खून बहता है तो मैं ऐसी हुकूमत नहीं चाहता। इस तरह इस्लाम जंग से नहीं टूटा, लेकिन इमाम हसन को चैन से जीने भी नहीं दिया गया। उन्हें जहर दिया गया। अल्लाहु अकबर। जिस जिस्म को नबी पाक चूमा करते थे, उसी जिस्म से जहर के टुकड़े गिरने लगे। आखिरी वक्त में उन्होंने अपने भाई हुसैन से कहा, भाई, मेरा जनाजा भी सुकून से नहीं उठेगा। और ऐसा ही हुआ। अब मैदान में सिर्फ हुसैन रह गए थे। उसी वक्त यजीद सत्ता में आया। शराब, जुल्म और गुनाह उसकी पहचान थी। फिर उसने इमाम हुसैन पैगाम भेजा कि हुसैन बैत कर लो। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। यहीं से इमाम हुसैन की किस्मत ने करवट ली। फिर कूफा से खत आने लगी। 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों खत आने लगे। या इमाम हुसैन, आप यहाँ आइए, हम आपके साथ हैं। हुसैन ने किसी से जंग जीतने का वादा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सच का वादा किया। फिर इमाम हुसैन अपने बच्चे, बहनों और अपने कुछ साथियों के साथ अपने घर से निकल पड़े। उन्हें पता था ये सफ़र वापसी का नहीं है। रास्ते में खबर मिली कूफा ने धोखा दिया है, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए हैं। सब लोग डर गए और हैरान हो गए। फिर उनके साथियों ने कहा, या इमाम हुसैन वापस लौट चलिए। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, अब लौटना नहीं है, ये सफ़र अल्लाह की तरफ है। फिर काफिला अपने मंजिल की तरफ चल पड़ा। 2 मुहर्रम को काफिला एक सूनी ज़मीन पर रुका। रेत तप रही थी। इमाम ने पूछा, इस ज़मीन का नाम क्या है? कहा गया करबला। इमाम हुसैन की आंखें नम हो गई और कहा, यही हमारी कुर्बानी मुकम्मल होगी। फिर 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। फुरात सामने बह रहा था, लेकिन बच्चों के होंठ सूख रहे थे। चारों तरफ अल अतश की आवाज़ें उठने लगी। बच्चों की प्यास और तड़प देखकर अब्बास ने एक अलम लेकर पानी लाने निकले पड़े। जैसे ही उन्होंने पानी लिया, उसका हाथ काट दिया गया। तीर लगे, लेकिन पानी से भरा अलम नहीं गिरा। अब्बास शहीद हो गए। खैमे में सन्नाटा छा गया। फिर हुसैन 6 महीने के अली असगर को लेकर मैदान में आ गए और कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो मुझे मार दो, लेकिन इस बच्चे को पानी दे दो। जवाब में तीर चला और मासूम के गले में जा लगा। पूरा आसमान कांप उठा। अब मैदान में सिर्फ हुसैन थे, जख्मों से चूर, लेकिन कदम मजबूत। फिर इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, है कोई जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करे? लेकिन कोई नहीं आया। फिर इमाम हुसैन दुश्मनों पर अकेले ही टूट पड़े। एक आदमी नहीं, एक पूरी फौज के साथ अकेला ही लड़ता रहा। आखिरकार जख्मों ने जिस्म को गिरा दिया। उनका घोड़ा जुल्जनाह ढाल बनकर खड़ा हो गया। जब हुसैन शहीद हुए तो जुल्जनाह बिना सवार लौट आया और खैमे में जाकर रोने लगा।
बच्चों ने समझ लिया अब कोई वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इमाम हुसैन का सर कटा लेकिन सर झुका नहीं। करबला खत्म हो गई लेकिन वहीं से कहानी शुरू हो गई। आज भी सदियों बाद जब कोई जुल्म के सामने खड़ा होता है तो दुनिया सांस थाम लेती है और सोचती है क्या वो झुक जाएगा या फिर हुसैन का नाम लेते ही आग बन जाएगा। दोस्तों, करबला सिर्फ खून नहीं, ये वो चिंगारी है जो आज भी जल रही है। हर जालिम हिल जाता है जब कोई चिल्लाकर पुकारता है या हुसैन, या हुसैन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक दबाएं, शेयर करें और स्मार्ट लकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं आपके लिए हुसैन का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई इस्लामी कहानी के साथ। अल्लाह